और आपको बता दें कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान से रची जा रही साजिश पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है और इस साजिश का मोहरा बनाया है आतंकी फरहतुल्लाह गोरी को। फरहतुल्लाह गोरी को भारत में आईएसआईएस का मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए फरहतुल्लाह गोरी भारत के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश में जुटा है। उनको गलत जानकारी देकर आतंक की राह पर धकेलने की रणनीति बनाई गई। आतंकी टूल किट के जरिए नौजवानों को हथियार उठाने के लिए उकसाने की साजिश रची गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की गई है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है इस आतंकी के बारे में। और आपको बता दें कैसे आतंकी फरहतुल्लाह गोरी को कैसे मिला है भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल खड़ा करने का जिम्मा और कैसे वो युवाओं का ब्रेन वॉश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत के खिलाफ आईएसआईएस की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आतंकी फरहतुल्लाह गोरी को आईएसआई ने जिम्मा सौंपा। भारत में शुरू किया गया अल हिंद का रिक्रूटमेंट सेल, ये स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। आईटी सेल के जरिए भारत में आतंकियों की भर्ती कराई जा रही थी। हिंदुस्तान में फिर से आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार करने का मंसूबा था, मंशा थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आईएसआईएस के ऑपरेशन अल हिंद को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की है कि इस पर क्या कुछ हो रहा था। रिपोर्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह गोरी के मंसूबों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। और इसी के बारे में, इस खुलासे के बारे में और ज्यादा जानकारी जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ इसमें अहम जानकारियां दी गई हैं इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए बाकायदा ये जो ऑपरेशन था आईएसआईएस का, इसका नाम दिया गया अल हिंद। और इस अल हिंद ऑपरेशन के जरिए दरअसल जो नौजवान थे उनको बरगलाने की साजिश तैयार की गई। उनको किस किस तरीके से बरगलाया जाएगा, उनका कैसे ब्रेन वॉश किया जाएगा, इसकी एक टूल किट तैयार की गई। ये पूरी टूल किट खुफिया एजेंसियों के हाथ लग चुकी है, जिसके बारे में जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास भी मौजूद है। और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आखिरकार कई ऐसे पैटर्न है या फिर कई ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर नौजवानों को गुजरना पड़ता है। यानी कि इस टूल किट में अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बनाए गए हैं आईएसआईएस के द्वारा, उनसे इन नौजवानों को जोड़ा जाता है। उन तमाम व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो डिटेल्स हैं वो टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। और इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो भड़काऊ साहित्य है या फिर जो भड़काऊ वीडियो होते हैं वो उनको दिखाए जाते हैं। दूसरा जो पड़ाव आता है या फिर दूसरा जो स्टेप आता है उसमें उनका ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि आखिरकार उनका टास्क क्या होगा, उन्हें किस तरीके की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें हथियार चलाने, इसके अलावा बम बनाने जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग भी बाकायदा टेलीग्राम के कुछ लिंक होते हैं और व्हाट्सएप के कुछ लिंक होते हैं जिनके जरिए उन्हें सिखाया जाता है। और उसके बाद फिर उन्हें अलग अलग टास्क आईएसआई का जो इस वक्त सरपरस्ती में वहां पर मौजूद है फरहतुल्लाह गोरी, उसके द्वारा दिया जाता है। और इसके लिए भी बाकायदा एक अलग से ग्रुप बनाया जाता है और इस ग्रुप के अंदर महज 80 से 100 के करीब मेंबर होते हैं। और खास बात यह है कि इनमें इस वक्त जो मेंबर है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा हिंदुस्तान के भी कुछ नौजवान हैं जिनके बारे में जानकारियां फिलहाल खुफिया एजेंसी जुटा रही है। और जाहिर सी बात है इस टूल किट पर जल्द ही कुछ एक्शन भी हो सकता है। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा और बता रहे हैं कि भारत के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही थी और ये जो आतंक की क्रोनोलॉजी है उसके बारे में जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए।